ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, मगर ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है कुछ अलग सा है। एंड जो बंदा नेचुरली फीप से ट्रेड करना चाहते हो उसके लिए शायद ये थोड़ा इजी होगा, मगर कोई भी ट्रेडिंग फार्मूला इजी नहीं होता है, उसको निकालने में बहुत टाइम लगता है। तो जो भी हो, ये एक अच्छा काम है कि मैं डिक्लेयर करूँ कि ये जो स्ट्रेटजी है ये ओनली गोल्ड पे ही चढ़ता है। और थोड़ा बुरा चीज़ है क्या, इसमें जो स्टॉप लॉस है वो आपको थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देगा, दिन में एक ही ट्रेड देगा एंड 50 to 100 पिप्स के ऊपर आपको दे ही देगा। जस्ट आपको एक ही नेगेटिव चीज़ है, इसको आपको देखने के लिए और मार्क करने के लिए और ऑर्डर लगाने के लिए आपको सुबह का 5:30-6 बजे तक आपको उठ जाना चाहिए। चलो बैक टेस्टिंग कुछ दिन पहले में देखते हैं कि बैक टेस्टिंग में क्या है। ये सिंपल सा एक सेशन है। इस सेशन को मैं जो इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ यह है ICT किल जोन्स एंड पाइवॉट्स, ब्रैकेट में है थर्ड ब्रैकेट है TFO। इसका सेटिंग देख लीजिए, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 रहेगा, इसको 50 कर दीजिए। इसमें टाइम दिखाएगा 30 मिनट्स के, इसमें चार्ट कर दीजिए। एंड नेक्स्टली ये तीनों सेशन को टिक करके रखिए एंड इस दोनों सेशन को अनटिक करके रखिए। बॉक्स ट्रांसपेरेंट मेरे जैसा अगर करना चाहते हो तो 90 एंड टेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी जो है वो 80 कर सकते हो। बाकी जितने सारे टिक है उस टिक को सबको अनटिक करके जस्ट हो गया एंड ओके। कुछ इस तरह आपको आपका चार्ट में दिखाएगा। तो इसमें से आप अगर देख पाओगे कि एशियन में जो मैंने कलर डाला है वो ब्लू कलर है ऑटोमेटिकली। तो इसका और एक चीज़ है फीब का जो सेटिंग है ये थोड़ा मेरे ख्याल से लिख लो, सिंपल सा है 0.51 प्लस 1.272 माइनस 0.272 माइनस 618 एंड प्लस 1.618। ओके, इस फीप को कैसे यूज करना है, आपको एशियन से पहले न्यू ईयर के क्लोजिंग के बाद जो रेंज है, इस रेंज का जो हाई है, इस रेंज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका जो हाई है इस हाई के लेके एशिया स्टार्ट होने का जस्ट पहले जो रेंज है उस रेंज में से जहाँ पर इसका लो दिखाएगा इस लो को मार्क करके होल्ड करिए। हो सकता है कि इसी कैंडल पे लो कर दे, तब आपको वो मार्क करना होगा। तो मार्क करना बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, क्योंकि आपका जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग है रात को 10:25 के आसपास। एंड आपका जो मार्केट स्टार्ट हो रहा है उसके नेक्स्ट दिन में एशियन में स्टार्ट हो रहा है 5:30 बजे। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तब भी ये मार्क करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें ये जो ईओलो है दैट मीन्स ये जो लेवल है इसको मैं थोड़ा लेवल को टिक मार देता हूँ। ये जो है ये 1 है, ये 0 है एंड इसका जो वैल्यू है मेरे ख्याल से ये 1 है, ये 0.5 है, 0 है। इसका जो वैल्यू है
0.272 एंड ए है -618, ऊपर वाला भी माइनस है। एंड इसके आगे सब में एक बैठा दो एंड जो माइनस है इसको हटाओ, दैट मीन्स 1.272 एंड 1.618। ये न्यूयॉर्क का क्लोजिंग के बाद जो टॉप हाई रहेगा एंड एशियन के पहले जो सबसे ज़्यादा लो पॉइंट पे रहेगा, उस दोनों को हम लोगों को अटैच करना है। इसको मैं थोड़ा ट्रेंड लाइन एक्टिवेट कर देता हूँ जहाँ से आप लोगों को क्लीन समझदारी में आए। ये देखो एशियन में प्ले हुआ है एंड इसका प्ले टाइम है सुबह का 7:40। यह से भी अगर आप सेल करते हो या से भी कोई भी एंगल पे अगर आप 30 पिप्स मैक्सिमम देके सेल करो एंड आप कुछ ही टाइम अगर होल्ड करते हो तो मेरे ख्याल से इसका रिस्क रेशियो 1.73 हो जाता। एंड उसके बाद भी आप अगर इस सप्लाई और डिमांड जो है उस रेंज को अगर आप देखोगे, इसका टारगेट 80 पिप्स के ऊपर हो गया है एंड और इजीली ये टारगेट हिट भी हो चुका है। तो ये है एक सिंपल सा ट्रिक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को थोड़ा इजी में मैं एक्चुअली सोच लेता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अच्छा, ये जो एशियन है, ये एशियन के बाद नेक्स्ट एशियन में जाएंगे। इस एशियन पे आ गया एंड इसका जो लो है आप लोग भी थोड़ा वॉच में रखो, हो सकता है लोग हमसे कुछ गलत हो जाए। एंड इसका जो हाई है ये वाला, इसको अगर देखें तो हम लोग का लास्ट 2 लाइन एंड ऊपर 2 वाला लाइन पे कहीं पे भी ए टारगेट नहीं दिखाया। +1 में उतना तो दम नहीं है एंड 0 एंड 1 पे 18 लेवल जस्ट फॉर मार्किंग लेवल, इसमें आपको रिएक्शन मिल सकता है जो भी है, मगर इस लेवल से हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो आता है ये देखो, इसका जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ 9 अगस्त का, ये जस्ट टैप किया इसमें एंड आप देख सकते हो ये लगभग 80 उसके ऊपर आपको टारगेट दे चुका है। तो बहुत इजी है। एशियन में फिर से हम लोग आ गए एंड एशियन में अगर आप देखोगे ये लो है एंड ये हाई है। किसी का लेवल प्ले हुआ है क्या, देख लेते हैं। नहीं, किसी का लेवल तो प्ले नहीं हुआ है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग चले जाते हैं। ये भी अगर देखो तो ये जोन के बाहर यहाँ पर जस्ट मैं वही एक्चुअली देख रहा था, कुछ गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। देखो इस न्यू सेशन का जो ओपनिंग है इसमें इसका लो दिखाया एंड ये वाला भी इसका हाई दिखाया। तो वेरी इंटरेस्टिंगली अगर आप देखोगे तो इसका जो लेवल बनता है बहुत दूर है। मैं नहीं बोलूँगा कि इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस 30 पिप्स के आसपास आ गया था एंड टारगेट अगर आपको देखना ही है तो मैं प्राइमरीली बोलूँगा कि ए वाला टारगेट आपको इनिशियल टारगेट रखना है, क्योंकि इसमें रिजेक्ट होगा 6.65
एंड उसके बाद भी स्टॉक 5.6 के आसपास नीचे चला गया है। तो दिस इज़ वेरी बैड कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है। चलो ये एक सेशन है, इसका लो है ए एंड हाई होगा शायद ये वाला। एकदम टॉप में अगर देखोगे तो इसका टॉप में एंट्री एग्जीक्यूट हुआ था एंड यहाँ से अगर देखोगे तो लगभग 1200-1600 पॉइंट का कटा गिरा हो गया। ऐसे ही आप रैंडमली आप चार्ट पे चेक कर सकते हो। कोई प्लेस पे अगर डाउट हो कि चेक नहीं हो रहा है और मैं शायद प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में आपका जो भी क्वेरीज है आप बोल सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू guys for watching this video and stay tuned for new upcoming videos. Bye bye.